नमस्कार दोस्तों, ये 67वीं बीपीएससी के लिए संविधान का आज हमारा 5वां टेस्ट सीरीज है। इसमें मुख्य रूप से आज का जो टेस्ट है इसमें नागरिकता के बारे में बताया गया है। भारतीय नागरिकता से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं या जितने भी बन सकते हैं सब आज एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दिया गया है। इसमें 23 क्वेश्चन दिए गए हैं। अगर आज आपने इस वीडियो को देख लिया तो भारतीय नागरिकता से संबंधित कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा, चाहे किसी भी परीक्षा में आप बैठे हों। सब प्रश्न इसी से आएगा, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो हम लोग देखते हैं आज का 5वां टेस्ट सीरीज। भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधान को पाते हैं? सब क्वेश्चन आप आराम से करिए और सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, सबको आपको देखना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। भाग 2 में नागरिकता के बारे में वर्णन मिलता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकता का वर्णन मिलता है? इसमें अनुच्छेद बताना है। इसके पहले वाला भाग था, ये अनुच्छेद है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 के बीच में नागरिकता का उल्लेख किया गया है। 5 से 11 के बीच में। भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, एकल नागरिकता। सही उत्तर है इसका बी। जहां आपको हिंदी में समझ में ना आए, आप लोग इंग्लिश वाला एक बार ज़रूर देख लिया करिए। भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही है? इनमें से जो एक सही है वो बताना है, कौन सी सही है या इनमें से कितने सही हैं पांचों ऑप्शन से। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। यह है संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता। सही उत्तर है इसका सी। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। किसके माध्यम से भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, भारतीय बैंक में धन जमा करके। ये प्रश्न बीपीएससी में 2 साल पहले पूछा गया था। भारतीय बैंक में धन जमा करके नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह, आपको ऑप्शन देख के बताना है, आराम से इसको करना है। स्पीड ज़रा अगर तेज़ हो तो आप लोग इसको धीमा करके भी इसका उत्तर बता सकते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। यह केवल 1 और 2, मात्र इसमें से 1 और 2 सही है। भारतीय नागरिकता का परित्याग करके स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है। ये 2 माध्यम से कोई भी नागरिक अपनी नागरिकता को खो देगा। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? दोहरी नागरिकता हमको कहाँ देखने को मिलती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, संयुक्त राज्य अमेरिका में। निम्न में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? बहुत ही अच्छे से प्रश्न को पढ़िए। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, ये संसद है, पार्लियामेंट। सही उत्तर है इसका डी, संसद। नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत, ये ध्यान देना है, 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे? सेम इसी टाइप का क्वेश्चन आपको एक और देखने को मिलेगा आगे। पहले आप इसको बहुत ही अच्छे से पढ़िए। ये 1955 के अंतर्गत बताया गया है, पंजीकरण के द्वारा। इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें है पंजीकरण, ये ध्यान देना है। एक होता है पंजीकरण और एक होता है देशीकरण। इन दोनों में काफ़ी अंतर होता है। पहले आप इस क्वेश्चन को समझिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 7 वर्ष। अगर 7 वर्ष तक रहता है भारत में
तो उसको भारत की नागरिकता मिल जाती है। ये पंजीकरण के माध्यम से है। निम्नलिखित में से भारत में नागरिकता निर्धारण का विशिष्ट अधिकार किसे प्राप्त है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, संसद को, पार्लियामेंट को। भारत में किसके समान एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है? इसका कंपेयर किसके साथ किया गया है एकल नागरिकता? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, यह है ब्रिटेन। संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान की गई है? जो संसद नागरिकता के संबंध में विधि बनाती है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत बनाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 11 के अंतर्गत। करेक्ट आंसर डी। संसद द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम पहली बार कब पारित किया गया था? ये क्वेश्चन अभी आप लोग पढ़ चुके हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। सही उत्तर है इसका सी। भारत में भारतीय नागरिकता कितने प्रकार से प्राप्त की जा सकती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। कितने प्रकार से प्राप्त की जा सकती है नागरिकता भारत की, और वो कौन कौन से प्रकार हैं, इसके बारे में आगे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में पता चल जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, ये है 5 प्रकार से। भारत की नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है, और वो कौन कौन से हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। भारत में नागरिकता प्राप्त करने के तरीके हैं, वो कौन कौन से तरीके हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एक से अधिक। इसमें जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं सभी सही हैं। जन्म से, वंश परंपरा से, पंजीकरण से, अर्जित भूमि के समामेलन द्वारा, ये चारों सही हैं। और बचा एक, तो एक ये भी दे दिया गया है देशीकरण से। इन 5 प्रकार से भारत की नागरिकता अर्जित की जा सकती है। भारतीय नागरिकता का अंत कितने प्रकार से किया जा सकता है? अभी तो अर्जन के बारे में था, अब ये अंत के बारे में है, कितने प्रकार से अंत किया जा सकता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 3 प्रकार से। 5 प्रकार से प्राप्त किया जाता है और 3 प्रकार से उसका अंत किया जाता है। ये 3 कौन कौन से प्रकार हैं, तो तीनों के बारे में देखते हैं। किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करके, नागरिकता त्यागने पर, भारत सरकार द्वारा वंचित करने पर। पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार के बारे में उपबंध किया गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान देना है कि पाकिस्तान से भारत, ये चीज़ ध्यान देना है। पहले पाकिस्तान है, इसके बाद है इंडिया। यहाँ से जो लोग आए हैं पाकिस्तान से भारत, उनके बारे में है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, ये है अनुच्छेद 6 में। इसका वर्णन मिलता है हमको अनुच्छेद 6 में, जो भी लोग पाकिस्तान से भारत आए हैं उनके नागरिकता के अधिकार के बारे में। पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार के बारे में उपबंध किया गया है। अब ध्यान देना है, ये चीज़ भारत से जो लोग पाकिस्तान गए हैं ये उनके बारे में है। इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद डी। अनुच्छेद, ये डी है, अनुच्छेद 8 सही उत्तर है इसका डी। भारत से बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार के बारे में उपबंध मिलता है। जो एनआरआई लोग होते हैं उनके बारे में नागरिकता का वर्णन किस में किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 9 में, अनुच्छेद 9। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है लेकिन बहुत सिंपल सा इसका उत्तर है, और बहुत सिंपल क्वेश्चन भी है ये।
जब कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य का नागरिक हो जाता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। ऐसे लोगों को नागरिकता देशीकरण के आधार पर प्रदान करने के लिए भारत में कब तक निवास करना अनिवार्य है। जो इसके पहले आप क्वेश्चन पढ़े थे उसमें था 7 वर्ष, लेकिन यहाँ पर दिया गया है देशीकरण के द्वारा। इसके पहले वाला क्वेश्चन था पंजीकरण के द्वारा, अब ये है देशीकरण के द्वारा। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, 10 वर्ष। 10 वर्ष रहना पड़ेगा तभी भारत की सिटीजनशिप आपको मिलती है। भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 कब लागू किया गया? ये अभी हाल ही का करंट का है, सब आपको अपडेटेड क्वेश्चन मिलेगा इसमें, और ये बहुत ज़्यादा चर्चा में भी था। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 10 जनवरी 2020 को लागू किया गया है। ये चीज़ ध्यान देना है, लागू किया गया 10 जनवरी 2020 को, और इसका नाम है भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 नागरिकता देने का प्रावधान करता है पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश के किन किन लोगों को, और इन तीनों देशों का नाम भी आपको पता रहना चाहिए, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश। इसका सही उत्तर हो जाएगा ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एक से अधिक। इन सभी को सिख, जैन, पारसी, ईसाई और हिंदू, हिंदू इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है लेकिन हिंदू भी इसमें सम्मिलित हैं। भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में किसे नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है जिन्होंने इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में प्रवेश किया उन्हीं को नागरिकता प्रदान की जाएगी नई संशोधन अधिनियम के द्वारा। तो ये जितने भी सिटीजनशिप से संबंधित क्वेश्चन थे सभी आपको इसमें दे दिए गए हैं। अब इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, अगर आप इसको पढ़ लेंगे तो ये टॉपिक आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।